सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। हम लोग NHEH BSc कोर्स के सेकेंड फेज़ में सेकेंड वे डिजीज़ कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। डिजीज़ कंसेप्ट में आज हम लोग सेक्सोलॉजी सेक्शन में नाइट डिस्चार्ज को रीड करेंगे। नाइट डिस्चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है उसको जानेंगे, क्या कारण है, इसके लक्षण क्या है, इसमें कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसमें किस टाइप से इसको समझना चाहिए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। इसको हम लोग स्वप्न दोष, नाइट डिस्चार्ज, नेचुरल इमिशन, नाइट ड्रीम और पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जब सोए हुए पुरुष में अनजाने में वीर्य निकल जाता है तो इसे स्वप्न दोष कहते हैं। जब यह रोग पुराना हो जाता है तो मूत्र से स्पर्म निकलते रहते हैं या निकलने जैसा आभास भी कई बार होता है और कई बार नहीं भी होता और वीर्य जो होता है वो बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, जिसमें लोगों का क्या नाम था, हिंदी में पढ़ाइए, प्रमेह कहते हैं ऐसे कंडीशन को। इसमें एक नोट करने वाली बात होती है, जो रात्रि के समय वीर्य के कारण जो डिस्चार्ज हो जाता है, हो जाने को ही स्वप्न दोष कहा जाता है। पुरुषों में स्वप्न दोष की जो एक क्राइटेरिया एज होती है वो 13 से 14 वर्ष की आयु में ये होने लगता है। रोग के प्रधान कारण क्या क्या होते हैं इसमें? कॉन्स्टिपेशन रह सकता है व्यक्ति को, शारीरिक श्रम न के बराबर या नहीं करता हो, दिन भर बैठ करके पॉर्न्स वीडियोस या सेक्सुअल टर्मोलॉजी के बारे में ही ध्यान रखता हो, उपन्यास पढ़ता हो या बैठ करके अपने समय को गंवाते हुए उसी पे ध्यान केंद्रित रहता हो उसका 24 घंटे, बार बार सुंदर स्त्रियों के बारे में सोचना या रहना एक कारण हो सकता है। प्रधान जो इसमें लक्षण देखने को मिलता है, प्रारंभिक लक्षण में क्या होता है, हाथ पैर के तलवे में जलन महसूस होती है, शरीर के अंग प्रत्येक जो अंग होते हैं उसमें स्निग्धता और साथ में कभी कभी पिछलापन दिखाई देता है और मुख में मीठापन महसूस होता है व्यक्ति को। क्या है, कंडीशंस को जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग से बात करते हुए उसकी डिजीज़ को समझ सकें। इसमें अगर हम लक्ष्य कारण की बात करते हैं तो कारण और भी कारण होते हैं, जैसे अकेले में पराई स्त्री से बातचीत करता हो, बार बार विशेष करके रात में ऐसे वीडियोस देखता हो जिसमें नायक और नायिका जो हो वो प्रेम विलाप कर रहे हों और आपस में चिपक जाते हों, उनका ये जो पाठ होता है ऐसे चित्र में विशेषकर देखा गया है। टेलीविज़न पर निरंतर इस टाइप के चैनल्स को ही फॉलो करता हो, गंदे और बुरे लोगों की संगति में रहता हो। कुल मिलाकर के इसमें एक कारण और भी होता है, जैसे पेनिस के जो निचले वाले स्थान पर कई बार घूंघट की तरह छोटे छोटे त्वचा निकल जाते हैं और नीचे मैल जमा होने लगता है। ये ज़्यादातर हस्त मैथुन, गुदा मैथुन और पशु मैथुन जैसे गंदे कार्यों में जो प्रवृत्ति लिप्त होते हैं उनके साथ ज़्यादा होता है, उसके कारण ज़्यादा होता है।
बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा आदि का जो मादक पदार्थ का सेवन करते हैं उनके साथ भी एक कारण वो भी हो सकता है। स्त्री प्रसंग की अधिकता हो व्यक्ति में, सूर्योदय के बाद बहुत देर तक सोता हो, कहने का मतलब है 10 बजे 11 बजे व्यक्ति सो के उठता हो, गर्म और गरिष्ठ तथा उत्तेजक भोजन और पेय पदार्थ का सेवन करता हो, मूत्र मार्ग के जो वेग होते हैं उसको रोकता हो व्यक्ति, साइकिल अथवा हो सकता है घुड़सवारी वगैरह करता हो, खच्चड़ वगैरह चलाता हो, तो वैसे व्यक्तियों में भी ये देखने को मिलता है। जो व्यक्ति अधिक क्रोध करता है या चिड़चिड़ापन उसमें होता है उनमें भी ये देखने को मिलता है। और कोमल और गद्देदार जैसे बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा गद्देदार जो बिस्तर होते हैं उस पर भी अगर कोई सोता है तो उसको भी ये होने के कारण बनते हैं। लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने प्राइमरी लक्षण की बात कर रहे थे, तो प्राइमरी लक्षण में एक तांद्रा की जो जमाई होती है वैसी कंडीशन की अधिकता व्यक्ति में आ रही हो, प्यास अधिक लगता हो, अत्यधिक पानी पीता हो, प्यास अधिक लगता हो बट पानी ना पीता हो, मुख और तालू जो होता है मुख के अंदर उसके अंदर किसी प्रकार का सूजन हो, शरीर से दुर्गंध आती हो, थोड़ा भी परिश्रम करता हो तो उसका सांस फूल जाता हो, बट ESR कराने से ESR बढ़ा हुआ नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन में आलस से आने लगता है व्यक्ति के अंदर। तो ये एक प्रमुख प्राइमरी कंडीशंस होती हैं। लगातार स्वप्न दोष बहुत दिनों तक अगर बना रहता है तो ऐसी कंडीशंस में ये क्रोनिक हो जाता है, सेकेंडरी में आती है। और सेकेंडरी में क्या क्या होता है वो भी लक्षण बता देता हूँ। शक्तिहीनता होती है, व्यक्ति में दुर्बलता महसूस होती है, मुख का आकार मलिन और उदासी जैसा महसूस होता है चेहरे से, चेहरे की रौनक जो होती है वो एकदम गायब हो जाती है, स्मरण शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, अत्यधिक क्रोध आने लगता है और सुस्ती के साथ में व्यक्ति को सर दर्द, भारीपन लगता है सर में, बार बार जुकाम की शिकायत करता है, व्यक्ति को समूचे शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होती है, दर्द होता है, बाल जो होते हैं वो समय से पूर्व पकने लगते हैं, देखने में शक्ति जो होती है शरीर की वो तो कमज़ोर होती ही है, साथ साथ में जो बाल होते हैं उसके जो लेयर होते हैं वो भी पतले हो जाते हैं, बात बात पर डर जाता है और थोड़ी भी परिश्रम करने की सोचता भी है तो थक जाता है। आवश्यक बात है जो कोई ऐसी चीज़ जो उसके लिए अर्जेंसी रहती है वैसी चीज़ों को भी वो भूल जाता है। कभी कभी सिर में वर्टिगो जैसा महसूस होता है, चक्कर आता है, कभी कभी मूत्र के साथ स्पर्म वीर्य बाहर आ जाते हैं और समय समय पर थकावट महसूस होता है, सोते रहने की इच्छा होती है और कभी कभी काम में मन नहीं लगता है, पसीना भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा आता है। इसके कारण तो काम उत्तेजना, विचारों को बार बार सोचना, गर्म और उत्तेजक पदार्थों का अधिक सेवन करना और मानसिक कार्यों की अधिकता हो और अधिक चिंता तथा अधिक गम में रहता हो व्यक्ति। इसमें नोट करने वाली एक चीज़ है कि अगर व्यक्ति को अंडकोश व्यक्ति का बढ़ जाता है या स्वप्न में मैथुन जैसी दृश्य उपस्थित होकर के वीर जो होता है स्राव होकर के दुर्बलता आ जाती है, कई बार देखने को मिलता है कि पेनिस पतला होता है, छोटा होता है, ढीला होता है और कभी कभी टेढ़ा भी हो जाता है। इससे स्त्री प्रसंग के स्त्री से सामने में व्यक्ति को लज्जा महसूस होती है, शर्म महसूस होती है, आँखों के सामने अजीब से काले धब्बे पड़ जाते हैं और कभी कभी पैरों में झुनझुनी पैदा हो जाती है, आहार में अरुचि महसूस होती है, व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे सेक्सलेसनेस पूर्ण रूप से आ गई है, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इसका साइंटिफिक अगर रिसर्च की बात करते हैं
तो आधुनिक गुप्त रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उनके पास वैज्ञानिकों का कहना है कि युवाओं को जो व्यक्ति जो होते हैं उनमें 2 से 3 बार अगर किसी व्यक्ति को नाइट डिस्चार्ज होता है विद इन ए 1 मंथ, तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये विकृत मानना चाहिए। इससे अधिक बार में व्यक्ति को, रोगी को कहना चाहिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या खाना चाहिए, क्या सहायक हो सकता है, और अगर इसको बोलते हैं आनुवंशिक चिकित्सा इसकी क्या होनी चाहिए, तो चिकित्सा का तो पैनल हम बाद में बताएंगे, क्योंकि जब इसका पैनल चालू होगा तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। क्योंकि कंसेप्ट बताना ज़रूरी है, इसलिए पहले कंसेप्ट फिर ट्रीटमेंट जो बताना है तो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट वाइज बताने का प्रयास मैं करूँगा, क्योंकि जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो हमारे लिए प्रोडक्ट होते हैं। इसमें खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, खाने के लिए साठी चावल का जो भात होता है, गेहूँ हो गया, उससे चने जो होते हैं, बेसन की जो रोटी होती है, तथा देसी घी का सेवन कर सकते हैं। परवल, आलू, टमाटर, राम तरोई की जो सब्जी होती है, अरहर का दाल होता है, मूंग मसूर दाल होता है, चने की दाल होती है, इसको खा सकते हैं। प्रत्येक भोजन में देसी घी का सेवन करना चाहिए। जौ की रोटी बहुत उत्तम मानी जाती है ऐसी अवस्था में जब कॉन्स्टिपेशन व्यक्ति को हो रहा हो। इसके अलावा में दूध पीना अच्छा होता है। ठंडा दूध जो होता है, गर्म करके जो ठंडा किया हुआ हो, वैसा दूध पीना चाहिए व्यक्ति को, अच्छा होता है व्यक्ति के लिए। और इसमें जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे चटपटा चीज़ हो गया, जंक फूड हो गया, लाल मिर्ची हो गया, अचार, कब्ज करने वाले कोई भी आइटम को नहीं खाना चाहिए व्यक्ति में। क्योंकि अगर इसका हम परहेज करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, तो थोड़ा सा इसमें अंतर पड़ता है, देखने को मिलता है। और व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि दिन में न सोए, क्योंकि दिन में सोएगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। मन में थोड़ी सी भी वासना का विचार नहीं लाना चाहिए। इसमें सहायक अगर चिकित्सा की बात करते हैं तो रोगी को जो कब्ज हो रहा हो उसको हटाने के लिए आप चने का जो बेसन होता है, जिसको सत्तू भी कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं के आटे के बराबर में शुद्ध घी ले करके, जो देसी घी होता है, उसको ले करके पराठे बना सकते हैं। उससे दिन रात में भोजन और नाश्ते में खिलाया जा सकता है। पपीता हो गया, गाजर हो गया, इसको खूब खाना चाहिए। पके हुए अमरूद जो होते हैं उसको भी खाने से लाभ मिलता है। अंकुरित जो चने होते हैं, मूंग हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, समय समय पर थोड़ी सी मात्रा इसमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और कभी कभी प्रयास करना चाहिए कि जैसे हम 3 डोज ले चुके हों तो चौथे डोज में हम कागजी नींबू का हम उपयोग करें, उसके रस का उपयोग करें। और इसमें आप खजूर खा सकते हैं। साथ ही दिन भर में एक रूटीन बनाना होगा, जिसमें 3-4 बार आपको ये सेवन करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से कुछ दिशा निर्देश है। इसमें हमने काफ़ी काम किया है। NH सेक्सटोन के बाद भी बहुत सारे रिसर्च हुए, और अभी का तो एक नया प्रोडक्ट है सेक्सा। सेक्सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्री एजुकेशन और आपका सेक्सलेसनेस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आज की टॉपिक आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।